एक बार फिर से यूपी में एनकाउंटर पर बवाल मच गया है। सियासी गलियारों से एनकाउंटर नीति पर सवाल उठ गया है। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष फिर से यूपी पुलिस और सरकार को घेर रहा है। वजह है कोर्ट का एनकाउंटर पर तगड़ा आदेश। एनकाउंटर पर भड़क उठा कोर्ट और सीधे जो कहा उससे मानो बड़े बड़े अधिकारी भी सख्ती में आ गए और सियासी भंवर में फंस गई सरकार। कोर्ट ने क्या कहा, कैसे एक शब्द का शोर सियासी गलियारे से लेकर ब्यूरोक्रेसी के दलान तक को हिला गया, जानिएगा। लेकिन पहले देखिए कि कैसे इस पर तगड़े सियासी बयान आने लगे हैं। जहां एक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक बड़ा संदेश देते हैं। वो एक्स पर लिखते हैं, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह है। तो वही सफाई फौज के साथ कांग्रेस के नेता भी पुलिस और सरकार पर हमलावर हो गए। चलिए अब जान लीजिए कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी के बारे में जिसने विरोधियों को बड़ा मौका दे दिया सरकार को घेरने के लिए। दरअसल एनकाउंटर के एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती पुलिस मुठभेड़, खासकर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें एनकाउंटर बताने के ट्रेंड पर सवाल उठाए। प्रयागराज में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की सिंगल बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं है और अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, न कि पुलिस का। कोर्ट ने चिंता जताई कि आरोपियों के पैरों या शरीर में गोली मारकर उन्हें बाद में मुठभेड़ बताने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से इस हाफ एनकाउंटर पर जवाब तलब किया कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों में गोली मारने या मुठभेड़ का दावा करने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये प्रथा नियमित से होती जा रही है, जो या तो वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपी को तथाकथित सबक सिखाने के उद्देश्य से की जाती है। कोर्ट ने इसमें यह भी मेंशन किया कि इन मुठभेड़ों में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी, जिससे बल प्रयोग की आवश्यकता पर सवाल उठते हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर के गाइडलाइंस की पालन न करने पर भी गंभीर चिंता जताई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया कि लोकतांत्रिक देश में कानून और न्यायालय का अधिकार सर्वोपरि है, किसी भी सरकारी एजेंसी का नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें मामूली अपराधों में भी पुलिस अंधाधुंध गोलीबारी कर घटनाओं को मुठभेड़ का रूप दे देती है। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन, वाहवाही या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए गोली चलाने की प्रवृत्ति न केवल गलत बल्कि खतरनाक भी है। हाईकोर्ट ने पुलिस के लिए 6 पॉइंट गाइडलाइंस जारी करते हुए उनके पालन को अनिवार्य बताया। सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में तय दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित SP और SSP को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। ये तीनों अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मुठभेड़ के संबंध में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन घायल का बयान न तो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, न ही किसी चिकित्सा अधिकारी के सामने दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट का ये आदेश सामने आया है, ये जो तल्ख टिप्पणी है, उस पर विरोधी जम करके सरकार और पुलिस को घेर रहे हैं, क्योंकि एनकाउंटर एक बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से, जिस पर विरोधी यूपी पुलिस के अधिकारियों और राज्य सरकार को घेरते रहे हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।